विफाकी यानी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते विफाकी यानी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस विफाकी यानी अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट नंबर 3 में मुकदमात सुनेंगे। पंजाब हुकूमत की 15 नवंबर की डेडलाइन खत्म। बेशतर शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू ना की। पंजाब में 41 में से सिर्फ 5 शुगर मिल्स ने गन्ने की क्रशिंग का आगाज किया। वज़ीर आज़म के खानदान के 5 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू की। बंद शुगर मिल्स के खिलाफ आज से ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। क्रशिंग ना होने से मुख्तलिफ शहरों में चीनी की मौजूदा कीमत 200 रुपये से 215 रुपये तक पहुँच गई। कीमतों में मजीद 3 से 4 रुपये फी किलो इजाफे का खदशा। हुकूमत ने डीजल 6 रुपये महंगा कर दिया। नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई। लाल डीजल की कीमत भी 6 रुपये 82 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 170 रुपये 80 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे बरकरार। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 29 पैसे इजाफा। नई कीमत 194 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ारत ख़ज़ाना के नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। पाकिस्तान और उर्दन का स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वसअत देने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शाह उर्दन अब्दुल्ला दौम के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। दिफा, तजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दौम को अफगानिस्तान और भारत से मुतालिक उमूर पर एतमाद में लिया। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ का अयादा। गज़ा अमन मुआहदे से मुतालिक 8 अरब इस्लामी मुल्कों के दरमियान रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। गज़ा से फ़लस्तीनियों का इनख़ला कबूल नहीं। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, शाह अब्दुल्ला दौम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। शाह उर्दन का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का इतराफ़। शाह अब्दुल्ला दौम का भरपूर मेहमान नवाजी और शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मीडिया, सकाफत, तालीम के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। पाक फ़ज़ाइया के जंगी जहाज़ों की जानिब से उर्दन के बादशाह का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के F-17 थंडर और F-16 फाल्कन तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दौम को सलामी दी। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह ज़मीं बोझ। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का शिकायती बयान। भारतीय दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इजहार। भारतीय फौज वक्त पर असलहा न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगे। भारतीय दिफाई सनत की सर्द मोहरी ने CDS को मीडिया पर आकर कौम परस्ती की दुहाई देने पर मजबूर कर दिया। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक अनिल चौहान का कहना था कि हम आपके मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्का रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं है। सन्नत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहदा करके और वक्त पर डिलीवर ना करें। ये हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। बहुत सी कंपनियां कहती हैं इनकी मसनूआत 70% मुकामी है, लेकिन ये हकीकत नहीं। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत नहीं। गैर कानूनी इमिग्रेशन कतई बर्दाश्त नहीं। जरूरी दस्तावेजात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज ना दी जाए। वजीर ओवरसीज पाकिस्तान चौधरी सालिक हुसैन की हमला। लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराजगी का इजहार। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकामात। वफाकी वजीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेजात पर प्रोटेक्टर स्टिकर चेक किए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर सफर से रोक दिया गया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। वज़ीर दाखिला की इमिग्रेशन एहलकारों को शाबाश, अपनी जेब से इनाम दिया। तारीफी सर्टिफिकेट भी देने का ऐलान।
मौलाना फजल रहमान ने JUI की मरकजी मजलिस शुरा का हंगामी इजलास 23 नवंबर को तलब कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम और दीगर कानून साजी के असरात पर गौर होगा। दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन हुकूमती रवैये पर भी गौर होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। लतीफाबाद में पटाखों के कारखाने में धमाका, अमारत के मलबे से एक और लाश बरामद। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, 7 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी इमारत मुनहदम हो गई। कारखाना रिहायशी इलाके से बाहर खेतों के करीब वाक़या था। धमाके की आवाज़ लतीफाबाद के मुख्तलिफ यूनिट्स और कोटरी तक सुनी गई। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी मजदूरों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फ्राहम करने की हिदायत। फैक्ट्री में हिफाजती इंतजाम का मुकम्मल ऑडिट करने का हुक्म। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सर्विस की मुअत्तली के बायस सार्फिन को मुश्किलात। मोबाइल पर इंटरनेट की सर्विसेज गुज़िश्ता 6 रोज़ से मुतासिर हैं। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुअत्तल की गई। मौसमियाती तब्दीली से निपटना हमारी बका का मसला है। आलमी अदालत से मालियाती इमदाद के अलावा तकनीकी मुआवनत भी चाहते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड से बहुत सी तवक्कात वाबस्ता हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तेफादा के लिए रुकावटें दूर करना होंगी। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात कम करने के लिए आलमी ताउन ज़रूरी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का COP30 कॉन्फ्रेंस से वीडियो खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशतों में शामिल है। पंजाब के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI 393 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में गुजरांवाला सबसे ज्यादा आलूदा तरीन शहर। AQI 561 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 और मुल्तान में 362 रिकॉर्ड किया गया। बुशरा बीबी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ये भी पता चलना चाहिए गोगी कहाँ से आई और कहाँ चली गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास ने गुफ्तगू। कहा, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में हर चीज़ वाज़ेह होकर सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर ने अदालत जाना है तो ज़रूर जाएं। बैरिस्टर गौहर अदालत नहीं जाएंगे तो फिर मैं चला जाऊँगा। PTI को ज़रूर बरतानिया में केस करना चाहिए। PTI अदालत नहीं जाएगी। द इकोनॉमिस्ट कोई आम जरीदा नहीं। नैब ने 2.5 साल में 8,397 अरब रुपए की रिकवरी कर ली। करप्शन फ्रॉड की रकम और सरकारी जमीन रिकवर करने का नया रिकॉर्ड कायम। नैब ने मार्च 2023 से अक्टूबर 2025 के दौरान रिकवरी की। ज़राए के मुताबिक नैब ने 23 साल में सिर्फ 883 अरब रुपए वसूल किए। गुज़श्ता 2.5 बरसों में रिकवरी का तनासुब 23 बरस के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। नैब को इस साल के आखिर तक मजीद 2,000 अरब रुपए की रिकवरीज मुतवक्की। बड़ी कामयाबी लैंड डायरेक्टोरेट के जरिए सरकारी मुलाजिमीन वागुजार कराने के जरिए मिली। और पाक श्रीलंका वनडे सीरीज दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स ने पहले वनडे में 6 रन, दूसरे मैच में 8 विकेटों से कामयाबी हासिल करके सीरीज अपने नाम की।